अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली बड़ो। आप देख रहे हैं वफ़ाय डिजिटल चैनल। सैयद नासिर हुसैन शाह के लिए आने वाले दिनों में अच्छी खबरें नहीं होंगी। सैयद नासिर हुसैन शाह को अंग्रेज ब्यूरोक्रेट मिल गया। एक बार फिर 8 अरब का मामला बल्दियात के सर होगा। बल्दियात में बैठे हुए लोगों के सर चकरा गए, चीखें निकल गई कि ये क्या हो गया। नासिर हुसैन शाह भी जोर के आगे मजबूर दिखाई दी। वहां मजदूर थे, यहां बहुत कुछ है। आज इस व्लॉग में आपको बताने की कोशिश करेंगे और जो ये आपके लिए सुनने में तजस्सुस है उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, हमारे इस व्लॉग का मकसद पब्लिक को अवेयरनेस देना और इस सूबे के अंदर, इस शहर कराची के अंदर क्या हो रहा है उससे अवेयर रखना है। सिंध के अंदर कई बासर वजीर हैं, कई बासर ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन सैयद नासिर हुसैन शाह को एक बासर वज़रा में एक समझा जाता है। सैयद नासिर हुसैन शाह जो कि बहुत संभल कर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में। सैयद नासिर हुसैन शाह के पास बहुत बड़ी वजारतें रही है। पहले भी उनके पास बल्दियात थी, लेकिन कुछ अरसे से एक बार फिर उनको बल्दियात दी गई और वो बल्दियात चलाना भी जानते हैं। लेकिन बल्दियात के लोगों की चीखें क्यों निकल रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि नासिर हुसैन शाह तो सिंध में रहते हैं या पाकिस्तान में, उसको अंग्रेज कैसे मिल गया। बिल्कुल उसको अंग्रेज ब्यूरोक्रेट मिल गया है। ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद कहता है कि मैं अंग्रेज हूं, इसलिए मैं उनको अंग्रेज कह रहा हूं। वैसे तो बल्दियात के अंदर कई ऐसे इदारे हैं जैसे केडीए, एमडीए, एसबीसीए, जिनके ऊपर अंगुलियां उठती रहती हैं और कई केसेस चल रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट में बैठे हुए हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं होती, भले 100 अरब का केस हो या 500 अरब का केस हो, वो आगे चलकर फ्रीज हो जाता है, रद्दी के टोकरी में चला जाता है, क्योंकि सिस्टम एक्टिव है और सिस्टम जब तक आबाद होगा तब तक केसेस किसी को कुछ नहीं कर सकते, तब तक एहतसाब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इतना कमजोर किया गया कि आईनी अदालतें भी आ गई और 26वीं 27वीं तरमीम के बाद माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है जो कि सैयद नासिर हुसैन शाह के ऊपर बहुत बड़ा जोर था, जराए ने दावा किया है, क्योंकि वो इनकार करते रहे कि ये मुझे अंग्रेज ब्यूरोक्रेट नहीं चाहिए, लेकिन उसको जबरदस्ती कहा गया कि आपको ये कबूल करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से हुक्म है। सैयद नासिर हुसैन शाह ने मजबूरन जो है ओके किया। मैं बात कर रहा हूं सेक्रेटरी बल्दियात की। सेक्रेटरी बल्दियात हुए रफीक अहमद कुरैशी साहब, जिनको कल जो है सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिया है। रफीक अहमद कुरैशी साहब जो है वो अपने आप को अंग्रेज ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। पहले सुनते थे साहब ही कहते थे कि वो कहता है कि मैं अंग्रेज ब्यूरोक्रेट हूं, लेकिन मैं चश्मदीद गवाह हूं, आंखों से और कानों से मैंने सुना, खुद उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज ब्यूरोक्रेट हूं। उसी अंग्रेज ब्यूरोक्रेट को जो खुद अपने आप को कहते हैं रफीक अहमद कुरैशी साहब, वो हालिया दिनों में महकमा लेबर से और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से निकाले गए थे। उनके ऊपर जो है नेब के अंदर और एंटी करप्शन के अंदर 8 अरब से ज्यादा का केस चल रहा है। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने जाली टेंडरिंग करवाई और 8 अरब रुपए उन्होंने हड़प किए हैं। उनके ऊपर इल्जाम हैं और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। नेब के अंदर भी इंक्वायरी चल रही है और एंटी करप्शन के में भी इंक्वायरी चल रही है। फिर भी उसको 1 महीना साइड पे करके फिर एक बार सिंध की बहुत बड़ी डिपार्टमेंट जो है बल्दियात में उनको तैनात कर दिया गया है। नाज़रीन, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में जो है वो मजदूरों के पैसे होते हैं जो कि सेक्रेटरी
रफीक अहमद कुरैशी साहब के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने मजदूरों के पैसों में खुर्द-बुर्द की है और 8 अरब से ज्यादा उनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही है, लेकिन नासिर हुसैन शाह को वो तोहफे में दिया गया है और वो बल्दियात का सेक्रेटरी तैनात हो गया है। जराए ने दावा किया कि जैसे ही बल्दियात के मुलाजमीन ने सुना कि रफीक कुरैशी सेक्रेटरी आ रहे हैं तो वो बहुत बड़े परेशान हो गए और उनसे चीखें निकल गई कि अब डिपार्टमेंट का अलावा ये, क्योंकि उनके ऊपर इतनी पहले ही इंक्वायरी चल रही है, लोकल गवर्नमेंट का या बल्दियात का अब क्या होगा। मुलाजमीन में बहुत बड़ी परेशानी छा गई। आने वाले दिनों में नासिर हुसैन शाह के हवाले से जो है वो रूमर्स चल रहे हैं कि उनके लिए परेशानी का बायस बन सकती है ये बात, क्योंकि ये तैनाती जो है वो उस पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि एक बंदा जिसके खिलाफ 8 अरब से ज्यादा की इंक्वायरी चल रही है उसको इतनी बड़ी डिपार्टमेंट में किस तरह बिठाया गया, क्योंकि रफीक अहमद कुरैशी साहब के ऊपर माजी में भी इल्जाम लगता रहा है और जहां वो लेबर में सेक्रेटरी थे उसके वजीर जो थे शाहिद सलाम थईम, उनके खिलाफ जो है वो भी लेटर लिख चुके थे। उसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। खैर वो मामला तो वो सेट कर गया था, क्योंकि रफीक अहमद कुरैशी के पीछे कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी का बहुत बड़ा बिजनेसमैन दोस्त है जिसका हाथ है उसके पीछे और उसको हर बार उसी तरह ही बचाया जाता है। लेकिन नासिर हुसैन शाह के हवाले से कहा जा रहा है कि नासिर हुसैन शाह इस तैनाती से खुश तो नहीं है, लेकिन उसको मजबूरन कबूल करना पड़ा है, क्योंकि ऊपर से हुक्म था कि रफीक अहमद कुरैशी को आपने एक्सेप्ट करना है और उसको चलाना है। रफीक अहमद कुरैशी सेक्रेटरी बल्दियात तैनात हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि रफीक अहमद कुरैशी के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है वो दूसरी इंक्वायरीज की तरह बंद हो जाती है या उन पे कोई एक्शन होता है, जो कि उनके ऊपर अरबों रुपए का इल्जाम लगाया गया है। आज के लिए इतना ही, कुछ उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज जरूर करें। हमें दीजिए इजाजत, किसी और इशू पे बात कर